ए देना। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह उठकर किसी के भी घर भीख मांगने आ जाते हो। जाओ यहाँ से। अरे अरे सुन ना, मैं तेरे दर पे आई, तू खाली हाथ भेजेगी मुझको? अरे तू मुझको कुछ देगी तो मैं तेरे को दुआ देगी। दे। मुझे ना तेरी दुआएं की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को दुआएं दे लो तुम लोग, तो कुछ अच्छा काम कर लोगे। जाओ यहाँ से। कैसी छोरी है रे, तेरा दिमाग खराब है के? ऐसे दर पे कोई आता है इसको खाली नहीं भेजते। तू मुझको कुछ देगी ना, मैं तेरे को दिल से दुआ दूंगी। तेरा मर्द खूब तरक्की करेगा, तेरे बाली बच्चे खूब जिएंगे, पढ़े लिख के अफसर बनेंगे। अब तो दे दे। मुझे तेरा भला नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से, समझी? जाओ यहाँ से। अरे मुस्कान, क्या हुआ? देखो ना, सुबह सुबह भीख मांगने आ गए हैं ये लोग। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आए हैं, अंदर बिठाओ, पानी वानी पिलाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इन्हें अपने घर के अंदर बुलाओगे? ये साहब रहने दे, तू मेरी वजह से ना अपनी लुगाई से लड़ मत। अगर ये नहीं चाहती कुछ देना तो कोई बात नहीं, पर मैं दुआ तब भी दूंगी। तुम दोनों खुश रहो, मैं जाती। सुनो सुनो आंटी, मुस्कान, 100-200 में हम कोई अमीर नहीं हो जाएंगे और ना ही हमारी गोलू की फीस चली जाएगी। लो आंटी, अंदर नहीं बुला रही हो, कम से कम पैसे तो देने दो। साहब तेरा हमेशा भला हो, तू हमेशा तरक्की करे, और बेटा तू भी खुश रहे हमेशा। मैं जाती। मुस्कान, तुम्हारा क्या बिहेव था उनके साथ? ये ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या तुम्हारे पास? अरे पैसों की बात नहीं है, वो 100-200 रुपए ही तो मांगते हैं और साथ में कितनी ब्लेसिंग्स दे के गए हमें। अरे तुम भी ना इन लोगों के साथ ही चले जाओ। मुस्कान, मुस्कान, अब भी नाराज हो क्या? तुम्हें दानवीर बनने का ज्यादा ही शौक है ना, जो मदद करने चले जाते हो उनकी। अरे तुम अपनी खुद की घर की मदद कर पाते हो क्या? जो उन लोगों की मदद कर रहे हो, उनका तो काम ही यही होता है कि घर घर जाकर वो भीख मांगे। कभी भी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, उन लोगों की दुआ कबूल होती है, पता है आपको? अगर इतनी ही उनकी दुआएं काम करती है तो वो अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर लेते? अरे हमारा काम है ना कि हम भलाई करें। अगर हम भलाई करेंगे तो हमारे साथ भला होगा। एक मिनट, मोहित का कॉल। हेलो हेलो सोहेल। हाँ मोहित बोलो। तुमने शेयर में पैसे लगाए थे ना? हाँ 50 पैसे का शेयर था, वो हाँ। आज 2 लाख रुपए का है। तुम्हारे शेयर की कीमत 10 लाख रुपए हो गई है। 10 लाख? अरे झूठ बोल रहे हो क्या भाई? नहीं, सही में 10 लाख हो गई। ठीक है, थैंक यू। अरे वाह। ये देखो, जो हमने इन्वेस्ट किया था ना शेयर में, हमें यकीन था कि 10 लाख रुपए हो जाएंगे। हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने बोला था ना कि भलाई करोगे तो भलाई होगा। और उन लोगों की, वो किन्नर लोग हैं ना, उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। तुम सही कह रहे हो, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने ना जाने उन्हें क्या क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हम ढूंढेंगे कहाँ उनको? देखते हैं, कहीं तो मिल ही जाएंगे। चलो। ना मैं नहीं लेती। ए साहब, तू मुझको यहाँ क्यों लाया? तेरी बीबी ने उस दिन मेरी कितनी बेइज्जती की थी, एक 100 रुपए के लिए, और आज तो तेरी बीबी इतनी खातिरदारी कर रही है। मुझे तो लगता है ये तो मुझे धक्के मार के घर से निकालेगी। मैं तो जाती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती ना जाने अनजाने में कर दी मैंने। मुझे एहसास है अपनी गलती का। अरे आप लोग तो भगवान का रूप होते हैं और मैंने भगवान का ही अनादर कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साहब, ये तेरी बीवी क्या कह रही है? ये समझ नहीं आई मेरे को। ये जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रही है। याद है उस दिन आप हमें दुआ दे के गई थी, और उसके बाद हमारे शेयर्स जो 50 रुपए के थे वो पूरे 10 लाख रुपए के हो गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी दुआ है जो हमें लगी है, और उसके बाद इसको एहसास हुआ कि हाँ, आप जैसे लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। देखा साहब, मैं कह रही थी ना, मेरे को ना अंदर से आई थी आवाज कि तेरे दर पे आऊं, तेरे को दुआ दे के जाऊं। वो तो तेरी बीवी इन बातों को मानती नहीं ना। और उस दिन इसने क्या बोला था? भिखारी। हम भिखारी नहीं है साहब, हम तो बस दिल से दुआ दे जाते हैं। उस दिन तू 100 की जगह 10 रुपए भी तू अपने हाथ से दे देती ना, तब भी मैं दुआ तेरे को 10 लाख की दे के जाती। थैंक यू सो मच, और प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे ये मैं नहीं लेती, तू रख ले। तूने उस दिन कहा था ना तेरे बच्चे की फीस नहीं भरी है, तू अपने बच्चे की फीस भर ले। अरे नहीं, ये आप रखिए,
आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। चल तेरे सदके जावा। चल साहब मैं जाती।